हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कोरोना संकट पर संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि देश के सभी सांसद कोरोना महामारी में एकजुटता दिखाकर अपने क्षेत्र कोरोना मुक्त बनाएं। इसके लिए विशेष सत्र आयोजन करने की आवश्यकता है। बंगाल की हाई प्रोफाइल नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को पराजित करने वाले शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना है। बंगाल में पहली बार भाजपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा है। कोरोना संकट के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत देशवासियों का प्रबोधन करेंगे। इसी तरह उद्योगपति अजीम प्रेमजी, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव और श्री श्री रविशंकर भी देशवासियों को आत्मविश्वास का संचार करने, आवश्यक जीतेंगे का भाव जगाने के साथ समाज को कोरोना की जंग के विरुद्ध एकजुट करने के लिए संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अब महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर से जूझने की तैयारी कर रहा है। इसी के लिए पूरे राज्य में बच्चों के लिए 360 आईसीयू बेड के इंतजाम की तैयारी चल रही है। इस बात की जानकारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को दी है। हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी, जो बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को विदेशों से लगातार मदद मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के तौर पर भारत को 27 अप्रैल से 8 मई तक 6,739 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,856 ऑक्सीजन सिलेंडर, 16 ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट, 4,668 वेंटिलेटर, BIPAP और लगभग 3 लाख रेमडेसिविर के वायर मिले हैं। महामारी कोविड-19 का हवाला देते हुए अब चीन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा बनाने का अहम फैसला लिया है। जिस चीन से इस महामारी की शुरुआत हुई है, अब वही अपने इलाके को संक्रमण से बचाने की बात कह रहा है। कोरोना वायरस की कहर देश भर में देखने को मिल रहा है। इस वायरस की वजह से कई लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया है। फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन जल्द ही तीसरी लहर आने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे समय में कई लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद कोरोना वायरस की शुरुआत के साथ ही लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हें देख और भी कई सितारे मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है कि राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए 17 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार लॉकडाउन में कुछ ज्यादा सख्ती बरती जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि दिल्ली मेट्रो भी सोमवार से बंद रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान यान चैपल ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण स्थगित हुए IPL 2021 बताता है कि क्रिकेट उभेद नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके चलते T20 वर्ल्ड कप स्थगित किए जाने या कहीं और आयोजित किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। PM किसान की 8वीं किस्त यानी PM किसान 8 इंस्टॉलमेंट को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि मोदी सरकार की ओर से इसे लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने RFT यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर साइन कर दिया है और केंद्र सरकार पहले ही FTO यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट कर चुकी है। कई किसानों के खाते में RFT साइन बाय स्टेट फॉर 8 इंस्टॉलमेंट दिख रहा है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।